दोस्तों कैसे पता करें कि रिमोट कंट्रोलर खराब है या सही है? अगर खराब है तो इसे कैसे रिपेयर करेंगे? आपके पास किसी भी प्रकार का रिमोट हो तो आप सेम तरीका से रिमोट को आप चेक कर सकते हो और साथ में इसे आप रिपेयर भी कर सकते हो। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये रिमोट कंट्रोल खराब है या सही है। तो इसको चेक करने के लिए अपना मोबाइल फोन लीजिएगा, जो अपना मोबाइल फोन आप यूज करते हो ना, वो वाला मोबाइल फोन लीजिएगा और इसमें आप कैमरा को ओपन कीजिएगा। कैमरा को ओपन कीजिएगा और इसमें ये रिमोट को दिखाइएगा इस तरह। तो इसमें जो ये एलईडी सेंसर लगा हुआ है ना, ये एलईडी सेंसर इस कैमरा में दिखना चाहिए। तो जैसे यहाँ एलईडी सेंसर दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एलईडी सेंसर को इसमें दिखाते हुए आपको क्या करना है, कोई एक-एक बटन दाब-दाब कर आपको चेक करना है कि कोई बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें जब कैमरा में दिखाइएगा ना, तो ये जो एलईडी सेंसर है ना, थोड़ा बहुत ग्लो करेगा, बहुत हल्का सा ये ग्लो करता है। तो यहाँ से चलिए हम कैमरा में रख रहे हैं और यहाँ पे दबा-दबा कर चेक करते हैं कि कोई बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या टोटल बटन यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैसे में यहाँ पे देखिएगा एक बटन को हम दबा रहे हैं तो हल्का सा ग्लो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, हल्का-हल्का सा ग्लो करेगा। शायद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हो ये एलईडी ग्लो कर रहा है। वहीं 4-5 बार दाबने के बावजूद जाकर ये काम कर रहा है। तो इस रिमोट में ये प्रॉब्लम है कि ये बटन जल्दी कोई काम नहीं करता है, और काम करता है तो 4-5 बार दबाने से बटन काम करता है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? अगर कोई बटन काम नहीं कर रहा है या रिमोट पूरी तरह डेड भी हो गया है, तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे? तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको इस ढक्कन को खोलना है और इसमें का बैटरी को निकाल लेना है। तो यहाँ से बैटरी को निकालिएगा। हो सकता है डबल ए बैटरी लगा हो या ट्रिपल ए बैटरी लगा हो, कोई भी बैटरी अगर लगा होगा ना, तो इस दोनों बैटरी को आप निकाल लीजिएगा। और तो इस बैटरी को चेक करना है कि कभी-कभी क्या होता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो भी रिमोट काम करना बंद कर देता है। तो इस बैटरी को कैसे पता करेंगे कि ये चार्ज है या डिस्चार्ज है? तो इसको पता करने के लिए आप अपना मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को यहाँ डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको हम रख दे रहे हैं और पता करेंगे कि ये बैटरी चार्ज है या नहीं है। तो यहाँ पे अभी 00 शो कर रहा है। तो इस प्रोब को लगाकर आप चेक कर लीजिएगा। ये 1.5 वोल्ट की बैटरी रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.48 बता रहा है, लेकिन बैटरी ये ठीक है, उतना बताता है। 1-2 पॉइंट कम ज्यादा बतलाता है। फिर दूसरा बैटरी को आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको चेक कीजिएगा तो 1.42 है, तो ये भी चलेगा, अभी काम करेगा। यानी बैटरी बिल्कुल ओके है। अब आपको क्या करना है, इस तरह का प्रॉब्लम है तो अब इसको खोलना है। यहाँ से खोलिएगा। देखिएगा इस रिमोट कंट्रोल में आपको कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिलता है। ये इसी तरह खोलता है। एक स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और इसको आराम से खोलिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको हल्का सा लकीर टाइप का यहाँ पे कटा हुआ मिल जाएगा। तो इसी में आपको स्क्रू ड्राइवर इस तरह लगाना है और हल्का सा चारों तरफ से इस तरह उठाना है। इसमें लॉक लगाया हुआ रहता है। तो इसके अंदर देखिएगा आपको एक सर्किट मिलेगा। तो इस सर्किट को आप बाहर निकाल लीजिएगा और आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये दोनों जो बैटरी का कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड यहाँ से हो सकता है डिसोल्डिंग हो गया हो, ड्राई सोल्डिंग हो गया हो। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। कभी-कभी क्या होता है कि रिमोट पटकाने से अगर बच्चा सब पटक देता है ना, तो भी यहाँ से ये छोड़ देता है। तो ये भी मजबूत है। शायद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हो पूरी तरह मजबूत है। दूसरा बात, इस रिमोट कंट्रोलर में आपको ये एलईडी सेंसर को भी देख लेना है कि एलईडी सेंसर का कहीं कोई लेग टूटा हुआ तो नहीं है। कभी-कल ऊपर से दबाने के बाद भी ये एलईडी का लेग टूट जाता है या इसके अगल-बगल का प्रिंट भी टूट जाता है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है। तो क्योंकि ये एलईडी सेंसर जल्दी खराब नहीं होता है, तो इसका लेग आप देख लीजिएगा। उसके बाद में इस सर्किट को आप देख लीजिए कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ है, जिसके चलते भी कभी-कल काम करता है, कभी नहीं काम करता है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद में यहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। इसमें भी आपको स्प्रिंग लगाया हुआ मिल जाता है। अगर इसमें बीजी पकड़ ली है, कार्बन लग गया है, तो इसको आप अगर साफ कर लेते हो तो भी हो जाएगा। अगर कार्बन नहीं लगा हुआ है तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे रबड़ का जो बटन लगाया हुआ रहता है ना, इस रबर की बटन में आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें काला डॉट डॉट सभी बटन के बीच में आपको दिखाई देगा। तो इसका काला जो डॉट है ना, ये अगर पूरी तरह क्लीन होकर उजला हो गया है तो भी रिमोट ये सही से काम नहीं करेगा। और पूरी तरह ये काला है ना, इसमें बीच में डॉट डॉट काला दिखाई दे रहा है, तो ये रिमोट काम करेगा। तो इसमें तो अभी पूरा काला दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है, इसमें उजला अभी नहीं हुआ है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर बटन का आपके पास प्रॉब्लम है आपके रिमोट में, अब यहाँ पे लीजिएगा पेट्रोल। जो हम लोग बाइक में पेट्रोल डालते हैं, तो हल्का सा पेट्रोल लीजिएगा और इसको पूरी तरह क्लीन कीजिएगा। अगर पेट्रोल नहीं है तो आपके पास थिनर हो,
जो पीसीबी क्लीन करने वाला क्लीनर होता है, क्लीनर, वो क्लीनर लीजिए, वो क्लीनर से साफ कीजिएगा। तो चलिए मेरे पास क्लीनर है, उस क्लीनर से इसको हम आपके सामने इसको साफ करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रश पे हल्का सा क्लीनर को रख लिए, उसके बाद इस तरह आप इसको साफ कीजिएगा। देखिएगा इस तरह साफ कीजिएगा, आपको हल्का हल्का वाटर जैसा दिखेगा। इस क्लीनर को से साफ जब कीजिएगा ना, तो ये इसका जो हो सकता है अगर धूल मिट्टी गया होगा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इस तरह पूरी तरह आईसी वगैरह सब कुछ साफ कर दीजिएगा। साफ करने के बाद में आप सूती का कपड़ा लीजिएगा, सूती का कपड़ा लेकर इसको बढ़िया से इस तरह साफ कर दीजिएगा, ताकि पूरा इसको सुखा दीजिएगा। इस तरह सुखाने के बाद में अब अपना सोल्डिंग आयरन लीजिएगा, और सोल्डिंग आयरन से आपको क्या करना है, हल्का हल्का इसको इस तरह सुखा देना है। देखिएगा इस तरह सोल्डिंग आयरन गर्म होना चाहिए, ये नहीं कि ठंडा सोल्डिंग आयरन लेकर सुखाइएगा। सोल्डिंग आयरन गर्म होना चाहिए और बिल्कुल बढ़िया से इसको सुखा दीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब 10 से 15 सेकेंड टाइम लगेगा, इसको हम सुखा देते हैं। तो इस पीसीबी को हमने बढ़िया से सुखा दिया। अब देख सकते हो बिल्कुल अब देखने में ही क्लीन अब लग रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसमें पहले इस पीसीबी को लगा दीजिएगा इस प्रकार। यहाँ पे लगाने के बाद में अब इसमें बैटरी लगाकर पहले चेक कर लेना है, उसके बाद में इसको कसिएगा। तो चलिए यहाँ से हम बैटरी को लगा देते हैं। इस प्रकार बैटरी लग जाता है। बैटरी को आप बिल्कुल सीधा लगाइएगा इसमें देखकर। अब चलिए उसके ऊपर जो ये रबड़ है ना, रबड़ को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अब इसी तरह हम रख कर पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए चलिए यहाँ पे हम मोबाइल अपना ले लेते हैं, और मोबाइल में आपको चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मोबाइल ले लिए। अब इसमें देखिएगा आपको एलईडी यहाँ पे दिख रहा होगा। अब एलईडी को यहाँ पे देखिएगा, कोई भी बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा हल्का हल्का ये ग्लो करेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। अब टोटल बटन को यहाँ पे हम दबा दबा कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे तो काम ये कर रहा है, देख सकते हो। अब चलिए इसको कस लेते हैं। अगर आपको इतना करने के बाद भी अगर आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो इस आईसी को देखिएगा कि इस आईसी में जो लेग लगा हुआ है ना, ये भी ड्राई सोल्डिंग हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि पहले यहाँ से बैटरी को आप निकाल दीजिएगा। एक लास्ट उपाय हम आपको दिखा रहे हैं। अगर पूरी तरह डेड हो गया है तो उसका उपाय हम बता रहे हैं। इस प्रकार बैटरी को निकाल दीजिएगा, इस सर्किट को बाहर निकाल लीजिएगा, और अपना सोल्डिंग आयरन को पूरी तरह हीट कर लीजिएगा। हीट करने के बाद में इस आईसी पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार सोल्डिंग आयरन हल्का सा रखकर आगे पीछे इस तरह घुमाइएगा, यानी इसको थोड़ा सा हीट दीजिएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, इस तरह अगर हीट दीजिएगा ना तो भी काम करने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका प्रोग्रामिंग सही से काम नहीं करता है ना, तो थोड़ा सा हीट देते हो ना तो ये काम करना चालू कर देता है। इस प्रकार देखिएगा, तो इस तरह थोड़ा सा भी हीट कर दीजिएगा ना तो ये काम करना चालू कर देता है। इतना करने के बाद में अब इसमें लगाइएगा, तो हो सकता है अगर ये काम करने वाला होगा तो 100% काम करने लगेगा। अगर ऐसी पूरा तरह खराब हो गया हो तो काम तो करेगा नहीं, लेकिन ज्यादातर रिमोट रिपेयरिंग हो जाता है। अगर कोई भी इसका पीसीबी अगर डैमेज नहीं होगा तो रिपेयरिंग हो जाता है, ताकि ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरह लगा दीजिएगा। चलिए अब आपके सामने इसको फिर से हम चेक करके दिखा दे रहे हैं पूरा बटन को। तो यहाँ पे बारी बारी से हम जल्दी जल्दी में बटन को दबा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल अब काम करने लगा। पूरा बटन यहाँ पे काम ये करने लगा, देख सकते हो। इसमें लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। अब यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार रिमोट कंट्रोलर को आप रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।